हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलर्जी क्या होती है, ये किन किन चीज़ों से हो सकती है, उसके टाइप क्या होते हैं, एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन एलर्जी में यूज होने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेडिसिन कौन कौन सी यूज की जाती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे पूरी डिटेल। मेडिसिन के बारे में हम लोग देखेंगे कि दवा का यूज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है और उसका डोज क्या होता है। तो चलिए बगैर किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एलर्जी होती है वो क्या होती है। तो देखिए, एलर्जी इज ए कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम रिएक्ट एबनॉर्मली विथ एलर्जेन। मतलब कि एलर्जी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र होता है, मतलब कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो अनियमित रूप से, मतलब कि एबनॉर्मली तरीके से एलर्जी करने वाले तत्वों से लड़ता है। मतलब कि जो एलर्जन होता है उससे लड़ता है। ठीक है, मतलब कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए और आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है और एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एलर्जन मतलब कि फॉरेन पार्टिकल जब हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है जब उससे लड़ता है, एबनॉर्मली बिहेव करता है उसके साथ में, तो यही चीज़ जो है एलर्जी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जी, मतलब कि किन किन तरीक़ों से एलर्जी हो सकती है, वो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिससे एलर्जी होती है। ठीक है, तो नंबर 1 है मेडिसिन एलर्जी। ठीक है, मतलब कि मेडिसिन से लोगों को एलर्जी हो सकती है। जैसे कि कुछ मेडिसिन हमने खाया और हमारे बॉडी में चकत्ते पड़ने लगे, उसमें खुजली होने लगी, तो क्या हुआ, हमको एलर्जी हो गई मेडिसिन से। ठीक है, ओंठों में सूजन आ गई, तो क्या हुआ, एलर्जी हो गई। आगे हम लोग सिम्टम्स देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग बेसिक के आधार पे जान रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया मेडिसिन एलर्जी। दूसरा होता है फूड एलर्जी, मतलब कि जैसे कि आपने कुछ खाना पीना कुछ खाया और आपको उससे एलर्जी हो गई, तो आपके बॉडी में खुजली वगैरह होने लगी या फिर आपको दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा होता है इंसेक्ट एलर्जी। इंसेक्ट एलर्जी का मतलब होता है कि जैसे कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ मच्छर टाइप के होते हैं, ऐसे काट लेते हैं, तो उससे भी हमको एलर्जी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एनिमल एलर्जी, एनिमल से भी एलर्जी होती है लोगों को। बहुत सारे हमारे घरों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, या फिर बहुत सारे पालतू जानवर और होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। ये सब में क्या होता है कि उनके जो रोमे होते हैं, उनके जो बाल होते हैं, उसमें डस्ट वगैरह रहती है। अगर प्रॉपर तरीके से हाइजीन नहीं रखा जाता है तो उनसे एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो एनिमल से भी एलर्जी होती है। ठीक है, इसके अलावा डस्ट एलर्जी। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि धूल मिट्टी से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। जैसे कहीं आप जा रहे हैं, जैसे दीपावली का टाइम है, आप घर की सफाई कर रहे हैं, पंखा की सफाई कर रहे हैं, डस्ट आ गया आपके नाक के पास गया और आपको जुकाम होने लगी। ठीक है, तो डस्ट एलर्जी भी होता है। इसके अलावा पोल्यूशन एलर्जी। ठीक है, मतलब कि प्रदूषण से एलर्जी। ठीक है, तो इस तरीके के इतने 6 टाइप के होते हैं जिससे कि एलर्जी लोगों को हो सकती है, ये 6 तरीक़ों से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो एलर्जी है उसके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं, उसके लक्षण कौन कौन से बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं जब किसी को एलर्जी होती है। तो पहली कंडीशन क्या है, स्किन रैशेस। मतलब कि अगर किसी को एलर्जी होगी तो उसके बॉडी में स्किन में रैशेस आ सकते हैं, मतलब कि जो त्वचा होगी उसके ऊपर लाल चकत्ते आ सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, फोड़े फुंसियाँ हो सकती हैं बॉडी के अंदर, पिंपल्स आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, तो ये भी एलर्जी की वजह से हो सकता है। ठीक है, एक तो ये इसका दूसरा सिम्टम्स ये हो गया। इसके अलावा तीसरा जो सिम्टम्स क्या है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है स्वेलिंग इन लिप्स, मतलब कि होंठों में सूजन का आ जाना। ठीक है, जैसे किसी को मेडिसिन से एलर्जी हो गई, उसके होंठ सूज गए, या किसी फूड से एलर्जी हो गई तो उसके होंठों में स्वेलिंग आ जाएगी, सूज जाएंगे। तो ये भी इसका सिम्टम्स होता है। ठीक है, आगे हम सारे मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक बने रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, बॉडी स्वेलिंग, मतलब कि शरीर में सूजन का आना, ये भी एक एलर्जी का संकेत होता है। ठीक है, इसके अलावा इचिंग, बॉडी में खुजली का होना, ये भी एक एलर्जी का संकेत होता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब कि सांस लेने में समस्या हो जाती है। ठीक है, ये भी एक एलर्जी का सिम्टम्स होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग साफ सफाई करते हैं, धूल मिट्टी हमारे नाक के अंदर गई और हमको जुकाम हो गया और हमको फिर बाद में महसूस होता है कि हम सांस भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो एक सिम्टम्स इसके अंदर ये भी देखा गया है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम लोगों को होने लगती है एलर्जी की वजह से। ठीक है, इसके अलावा क्या है, रनी नोज, मतलब कि नाक से पानी आना या फिर नाक बहना, ये भी एक समस्या हो सकती है। एलर्जी का सिम्टम्स ये भी एक होता है। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के 7-8 तरीके के एलर्जी सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिसको हम लोग यूज करते हैं एलर्जी को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो पहली अपनी मेडिसिन है वो है मोंटेर एलसी। ठीक है, मोंटेर एलसी आप लोग जानते हो, ये काफ़ी फेमस मेडिसिन है। इसका हम कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला है मोंटेलुकास्ट सोडियम एंड दूसरा है लियोसिट्रजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अभी यहाँ पे हम मोंटेलुकास्ट की बात कर रहे हैं, लियोसिट्रजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड की आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मोंटेलुकास्ट की कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो देखिए जो मोंटेलुकास्ट होता है दोस्तों, इसको हम लोग ईचिंग में, मतलब कि जब खुजली होने लगती है उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्नीजिंग, मतलब जब लगातार छींकें आने लगती हैं बार बार तो उसको स्नीजिंग कहा जाता है, और उस समस्या में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी में रैसेस अगर आने लगते हैं तो उस भी कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल दोस्तों किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा रनी नोज, जब नाक से पानी बहने लगता है, जब नाक बहने लगती है तो उस कंडीशन को रनी नोज कहते हैं, और उस कंडीशन में भी इस मोंटेलुकास्ट टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ल्यूकेट्राइन एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, ये ल्यूकेट्राइन एंटागोनिस्ट क्लास की मेडिसिन होती है जो कि एलर्जी के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करती है। ठीक है, अच्छा साइड इफेक्ट की बात करें, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके, तो देखिए बेसिकली मैं कॉमन साइड इफेक्ट आपको बता रहा हूँ जो कि कॉमन मेडिसिन में होता ही होता है। ठीक है, तो इतना ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बहुत कम ही और लोगों को होता है। ठीक है, पहला क्या है, नौजिया, मतलब कि जी मितलाना। ठीक है, ये इसका साइड इफेक्ट दोस्तों हो सकता है। इसके अलावा हेडेक, सर में दर्द का होना, एक इसका ये भी साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा स्टमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। ठीक है, एक इसका ये भी साइड इफेक्ट है। इसके अलावा डिजीनेस, मतलब चक्कर आना। ठीक है, आपको चक्कर आ सकता है मेडिसिन लेने के बाद में, ये इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा लास्ट है स्लीपी, मतलब कि नींद आना। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जितनी भी एलर्जी वाली मेडिसिन है उसमें से जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट सभी मेडिसिन में पाया जाता है वो होता है स्लीपी, मतलब कि नींद का आना। ये आपको स्लीप कराता है, आपको नींद लेके आएगा, सुस्ती लेके आएगा, तो ये इसका कॉमन साइड इफेक्ट है। इसी वजह से इस टैबलेट को हमेशा रात में सोने से पहले दिया जाता है कि आप जब सोने जाइए तो उस टाइम पे आप इस मेडिसिन को ले लीजिए। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है। समझ गए, तो इसके ये साइड इफेक्ट इतने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, डोज की बात करें तो 10 mg इसको हम लोग ले सकते हैं ओडी, मतलब कि दिन में एक बार, रात में खाना खाने के बाद सोने के टाइम पर। ठीक है, ये इसकी दोस्तों डोज होती है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे दूसरी अपनी मेडिसिन है वो है बिलास्टिन। ठीक है, जो बिलास्टिन होती है दोस्तों ये भी एलर्जी के लिए यूज होती है, जैसे कि इसका ईचिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्नीजिंग, जब लगातार खांसी आती है तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बॉडी रेडनेस, जब बॉडी में, शरीर में लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं, लालपन आ जाता है या फिर छोटे छोटे दाने आने लगते हैं इस तरीके से, जो कि एलर्जी का एक रूप होता है, तो उस केस में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रनी नोज, जब नाक बहती है तो उस केस में भी कुछ डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इतनी कंडीशन हो गई जिसमें बिलास्टिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें तो वही लगभग साइड इफेक्ट सभी में होते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ठीक है, डिजनेस, स्टमक पेन, और जो कॉमन साइड इफेक्ट रहेगा वो रहेगा स्लीपी, मतलब कि नींद का आना। ठीक है, ज़्यादातर ये सभी मेडिसिन में जो एलर्जी वाली होती है सबके साथ में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट हो गए। डोज की बात करें तो जो बिलास्टिन है दोस्तों वो 10 mg में भी आता है और 20 mg में भी आता है। तो आप इसको 10 mg वाला रात में खाना खाने के बाद में सोते टाइम पे ले सकते हैं, 20 mg वाला भी ले सकते हैं, लेकिन जो एक एडल्ट डोज है वो 10 mg ही ज़्यादातर मैंने देखा है 10 mg ही चलाई जाती है। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है जो कि डॉक्टर्स अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, आपको बस बेसिक नॉलेज चाहिए तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है सिट्रिजिन। सिट्रिजिन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिट्रिजिन बहुत ही मोस्ट फेमस दवा है। ठीक है, इसके अगर यूज की हम बात करें, ज़्यादातर लोग जानते होंगे ईचिंग होना, आंखों से पानी आना, रनी नोज, मतलब नाक का बहना, इन सब कंडीशन में इसका दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है इसका सिट्रिजिन टैबलेट का। ठीक है, ये जितनी भी दवा मैंने अभी तक बताई हैं ये सब क्या है, H1 एंटागोनिस्ट है। ठीक है, सिट्रिजिन भी H1 एंटागोनिस्ट है। अब जो साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट वही है, नोजिया है, वोमिटिंग है, हेडेक है, डिजीनेस है ना, स्लीपी, मतलब नींद का आना। ये दोस्तों इसके साइड इफेक्ट जो है कुछ कॉमन से होते हैं। ठीक है, तो अपना हो गया ये सिट्रिजिन। नेक्स्ट है डोज इसकी, तो डोज इसको 10 mg आप दिन में ओडी ले सकते हैं, दिन में एक बार सोते टाइम पे, खाना खाने के बाद में, ये इसको ज़्यादातर मरीजों को दिया जाता है। ठीक है, सिट्रिजिन। इसके अलावा दूसरा क्या है, लोराटिडीन।
ठीक है दोस्तों। लोराटिडिन दोस्तों ये भी एक मेडिसिन होती है एलर्जी को ठीक करने के लिए, जैसे कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है इचिंग में, मतलब जब किसी को खुजली होने लगती है तो लोराटिडिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आँखों से जब पानी आने लगता है तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट कॉमन है, जैसे कि नौजिया वोमिटिंग हो गया, स्लीपी हो गया, डिजनेस हो गया। ठीक है, ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट देखे जाते हैं लोराटिडिन के। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है अपना इसकी डोज। तो 10 mg पे आती है ये, आप इसको डेली शाम में खाना खाने के बाद में 10 mg इसको लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है क्लोरफेनामाइन मैलेट। ठीक है, जो ये क्लोरफेनामाइन मैलेट है दोस्तों, ये बेसिकली आपने देखा होगा कि ये कई चीज़ों में होती है, जैसे कि सिरप वगैरह में पड़ा रहेगा, कुछ कॉमन कोल्ड वाली जो टैबलेट्स होती हैं जैसे चिस्टान कोल्ड हो गया, ठीक है, या फिर और जो कोल्ड वाली जो आती है टैबलेट उसमें क्लोरफेनामाइन मैलेट पड़ा होता है। क्लोरफेनामाइन मैलेट बेसिकली क्या होता है कि ये H1 एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, H1 एंटागोनिस्ट होता है, फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन होती है क्लोरफेनामाइन मैलेट। ठीक है, जिसका इस्तेमाल तरह तरह की चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि ईचिंग में, मतलब कि खुजली जब होने लगती है तो उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वाटरी आई, जब आंखों से पानी आने लगता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रनी नोज, ठीक है, जब नाक बहने लगती है तो उसका इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कॉमन कोल्ड में जो भी मेडिसिन कॉमन कोल्ड वाली होती है उसमें इस फार्मूला का पड़ा ही पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये कॉमन कोल्ड में साधारण जो सर्दी जुकाम बुखार होता है उसमें ये यूज किया जाता है। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट वही है, सब कॉमन साइड इफेक्ट है, नौजिया, वोमिटिंग, डिजनेस, स्लीपी, मतलब कि आपको हल्का सुस्ती ले आएगी। ठीक है, आपको चक्कर आ जाएगा, आपको उल्टी करने का मन सकता है या उल्टी हो भी सकती है, ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, डोज की बात करें तो 2 mg वाली जो टैबलेट है आप इसको 2 mg सुबह शाम तक ले सकते हैं। जो 4 mg की आती है केवल एक बार शाम में खाना खाने के बाद सोते टाइम में इसको लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका क्लोरफेनामाइन मैलेट का डोज। ठीक है, नेक्स्ट अपनी है लिवोसिट्रिजिन। ठीक है, पहले हम लोग देखे थे सिट्रिजिन, अब देख रहे हैं लिवोसिट्रिजिन। ठीक है, लिवोसिट्रिजिन बेसिकली क्या है कि ये सेकंड जनरेशन की H1 एंटागोनिस्ट है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, इनमें अंदर क्या होता है कि जो सेकंड जनरेशन वाली मेडिसिन रहती है उसका साइड इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, जैसे नींद वगैरह आना, क्या है कि इनका साइड इफेक्ट है तो ये थोड़ा सा कम करती है। ठीक है, तो जो अपना लिवोसिट्रिजिन है अगर इसके हम इस्तेमाल की बात करें तो रनी नोज में इसके दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्नीजिंग में, मतलब जब लगातार छींक आने लगती है तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं, बॉडी में रेडनेस आ जाती है या फिर रैसेस आने लगते हैं तो उस केस में इसका इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है। और भी इसके मल्टीपल यूज होते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें तो वही कॉमन साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजनेस, स्लीपी, ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं। डोज की बात करें तो 5 mg आप इसको एक टाइम में खाना खाने के बाद में, मतलब शाम में ओडी डोज इसकी होती है, शाम में खाना खाने के बाद में इसको लिया जाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी डोज। ठीक है, नेक्स्ट अपनी दोस्तों टैबलेट है वो है फेक्सोफेनाडिन। ठीक है, आप लोग जानते हैं फेक्सोफेनाडिन एलेग्रा नाम से आती है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एलेग्रा। ठीक है, बेसिकली फेक्सोफेनाडिन क्या है, ये भी एक H1 एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती है जो कि एलर्जी के ट्रीटमेंट में काम की जाती है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, जैसे कि ईचिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, स्नीजिंग में इस्तेमाल करते हैं, बॉडी रेडनेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये अपना एलेग्रा हो गया। अच्छा, एलेग्रा की एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये 80 mg में भी आती है और 120 mg में भी आती है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट और उसकी एज के हिसाब से जो ये दवा है इसका कैलकुलेशन करके पेशेंट को दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, समझ गए। साइड इफेक्ट की बात करें वही पुराना साइड इफेक्ट पुराने वाले, नौजिया, वोमिटिंग, डिजनेस, स्टमक पेन और स्लीपी, मतलब कि नींद का आना, ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट दोस्तों होते हैं। ठीक है, डोज की बात करें तो 120 mg वाली आप दिन में एक बार खाना खाने के बाद में शाम में सोते समय आप इसको ले सकते हैं, लिया जाता है, इसकी ये डोज होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें थी आपके मेडिसिन के बारे में, एलर्जी के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ भी आपका मन हो सभी जगह आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगा दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।